अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का करम है, एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमानों के घर में पैदा किया और अपनी माँ की आगोश यानी अपनी माँ की गोद में हमें कलमा नसीब फरमाया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और मुसीबतों को दूर फरमाए। जो भाई जिस मामले में भी परेशान हैं, रोज़ी के मामले में, रिज़्क़ के मामले में और रिश्तों के मामले में, अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, मेरी दुआ है। तो अभी हकायात सहाबा में से एक वाक़या हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अभी मैं पढ़ने लगा हूँ। तो मेरे भाइयों, ये सहाबा थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इनके दिलों पर मेहनत की और इन्होंने कलमा पढ़ा, ये मुसलमान हुए और मुसलमान होने के बाद इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके दीन पर जाने निशावर फरमाई। अभी इसी तरह का एक वाक़या एक सहाबी हज़रत ज़ुबैर का है। तो अभी मैं पढ़ने लगा हूँ, अभी मैं शुरू करने लगा हूँ। तो मेरे भाई, उस पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और शेयर भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी रूम की लड़ाई में। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में 26 हिजरी में मिस्र के पहले हाकिम हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बजाय जब अब्दुल्ला बिन अबी सरहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हाकिम बनाए गए तो वो रूम की लड़ाई के वास्ते 20,000 के मजमा के साथ निकले। रूमियों का लश्कर 2 लाख के करीब था। बड़े घुमसान की लड़ाई हुई। रूमियों के अमीर जरजेज ने ऐलान किया कि जो शख्स अब्दुल्ला बिन अबी सरहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करेगा उससे अपनी बेटी का निकाह करूँगा और 1 लाख दिनार इनाम भी दूंगा। इसके ऐलान से बाज़ मुसलमानों को फ़िक्र हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म हुआ। उन्होंने कहा कि ये फ़िक्र की बात नहीं, हमारी तरफ से भी ऐलान किया जाए कि जो जरजजीर को कत्ल करेगा उसकी बेटी से उसका निकाह किया जाएगा और 1 लाख दिनार इनाम और मज़ीद के उसको इन शहरों का अमीर बना दिया जाएगा। अलगर्ज देर तक मुकाबला होता रहा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि जरजरी सारे लश्कर के पीछे है और लश्कर उससे आगे बढ़ा हुआ है। 2 बांदियाँ मोर के परों से इस पर साया के किए हुए हैं। उन्होंने गफलत की हालत में लश्कर से हटकर इस पर तन्हा जाकर हमला किया। वो ये समझता रहा कि ये तन्हा इस तरह बढ़े आ रहे हैं, कोई पैगाम सिला लेकर आए हैं, मगर उन्होंने सीधे पहुंचकर उस पर हमला कर दिया और तलवार से सर काट कर परिछे पर उठाकर आए और सब देखते देखते रह गए। फ़ायदा, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर ही थे। हिजरत के बाद सबसे पहली पैदाइश मुहाजिरीन में उनकी ही है। मुसलमानों को उनकी पैदाइश से बहुत खुशी हुई थी, इसलिए कि 1 साल तक किसी मुहाजिरी की कोई लड़का न हुआ था। तो यहूदियों ने ये कह दिया था कि हमने इन मुहाजिरीन पर जादू कर रखा है, इनके यहाँ लड़का नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बच्चों को बैयत फरमाने का नहीं था, लेकिन हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 7 बरस की उम्र में बैत फरमा लिया था। इस लड़ाई के वक़्त इनकी उम्र 24-25 साल की थी। इस उम्र में 2 लाख के मजमा को फलांग के उस तरफ से बादशाह का सर काट लाना मामूली चीज़ नहीं। मेरे भाइयों, देखो कि सहाबा को कितना वलवला, कितना शौक़ था, कितना इश्क था, क्योंकि उनके ईमान जो थे वो पहाड़ों की चट्टानों की तरह सख्त थे। इसी वजह से वो जो भी काम करते अल्लाह की रज़ा उनमें शामिल हाल होती। इस वजह से वो कामयाब होते, उन्हें उम्मीद होती कि हम कामयाब होंगे।
तो जब वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुजूर के तरीके पर ज़िंदगी गुजारते थे तो इस वजह से अल्लाह ताला की मददें उनके शामिल हाल होती थी। हमें भी चाहिए कि हम भी हुजूर के तरीके पर ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारें। जब हम अल्लाह के हुक्म और हुजूर के तरीके पर ज़िंदगी गुजारेंगी तो अल्लाह की मदद हमारे साथ भी आएगी। हमारी ये जो परेशानी है इसी वजह से है कि हम दीन से हटे हुए हैं, कटे हुए हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए, हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को। तो जब हम 5 वक़्त के पक्के सच्चे खुशू के साथ नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।